बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। आकलन नंबर 6। उपरोक्त समस्त घटनाक्रम लगभग 1000 ईस्वी के आगे से शुरू होता है। भारत की सत्ता व्यवस्था इन धर्माचार्यों के द्वारा संचालित होने लगी थी। इन धर्माचार्यों के अंदर लोभी और विभाचारी प्रवृत्ति पनपने की वजह से भारतीय सत्ता व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। भारत में तुर्क मुस्लिम शासक या मुस्लिम लुटेरों का आना जाना शुरू हो गया था। तुर्कों के द्वारा प्रलोभन दिए जाने के चलते तुर्कों को भारत आने जाने में ब्राह्मण और राजपूतों के द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग मिलने लगा था। इसका सीधा प्रमाण यह है कि जिस मंदिर की तिजोरी या दरवाजा किसी से टूट नहीं सकता था, उसे तुर्क आकर तोड़कर खजाना लूट लेता था। जैसे सोमनाथ मंदिर की अटूट सुरक्षा रहने के बाद भी वहां की स्वर्ण जड़ित मूर्ति और तिजोरी को लूटना। दूसरा, जिस राज्य के अंदर हजारों हजार घुड़सवार सैनिक थे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर कोई आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उस राज्य पर मात्र 2-4 हजार सैनिक लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना और उस राजा का कत्ल कर सत्ता भी छीन लेना जैसी घटनाएं अनेक शंकाएं उत्पन्न करती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में जयचंद ने, राणा प्रताप को मरवाने में मानसिंह जैसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने मुगलों का साथ दिया। ये स्पष्ट दर्शाता है कि देश के गद्दार या चाटुकार, आप जो भी बोले, ने अपनी मुफ्त की रोटी के प्रयास में पड़ोसी राज्यों से आपसी दुश्मनी साधने के लिए तुर्कों का भरपूर साथ दिया। भारत के अंदर कुछ जगहों पर मुस्लिम और राजपूत राजाओं की शासन सत्ता चल रही थी। ब्राह्मण दोनों के यहाँ दरबारी का काम करने लगा और अपनी रोटी सेकने का काम करने लगा। लगभग 1500 ईस्वी आते आते भारत की सत्ता पूरी तरीके से मुगलों के अधीन हो गई थी। पहला मुगल शासक बाबर बना, जिसने बिल्कुल ही आताताई के रूप में भारतीय समाज विरोधी काम किया। भारत के अंदर जितने भी राजा, राजपूत और दरबारी, शंकराचार्य या उपाधिधारक ब्राह्मण हुए, सबों ने अपने अपने तरीके से मुस्लिम शासकों के सामने समर्पण किए। प्रथम तथ्य, उस समय के वैसे शासक राजा जो अपने आप को सिर्फ राजपूत राजा समझते थे, वे अपनी सत्ता या राजपाट बचाने के लिए अपनी बेटी रोटी का संबंध मुगलों से बनाना शुरू कर मुगलों के नजदीक पहुंच गए, जिससे उस राजपूत क्षत्रिय राजा की सत्ता व्यवस्था मुगलों के अधीन जाकर बच गई थी। द्वितीय तथ्य, उस समय के दरबारी गण, शंकराचार्य और उपाधिधारक ब्राह्मण वर्ग, वे सभी एकमत होकर उस मुस्लिम शासकों के पास जाकर ब्राह्मण वर्ण भारत में कैसे प्रकट हुआ या कैसे आया, इसके बारे में झूठी कहानी बताने लगे और ब्राह्मणों ने मुगलों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु पहली बार आर्य और अनार्य का नामकरण कर रंगवा सियार के जैसे अपने खाल को रंगना शुरू कर दिया। सारे शंकराचार्य और ब्राह्मण मुस्लिम शासकों के दरबार में जाकर दावे से कहना प्रारंभ कर दिए कि जिस प्रकार आप मुगल हुजूर बाहर से आकर भारत पर कब्जा किए हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी आर्य थे और वे बाहर से आकर इस भारतीय हिंदू अनार्य समाज पर कब्जा करके रह रहे थे और इनको मूर्ख बनाकर अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं। अब आप बताएं, हम दोनों में कोई अंतर हुआ क्या? आप भी विदेशी और हम भी विदेशी। उस समय दिखावे के लिए ब्राह्मण समाज किसी भी हिंदू यानी अनार्य का छुआ हुआ खाना नहीं खाता था। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बाबर के साथ मिलकर अपने आप को हिंदू से अलग करते हुए आर्य ब्राह्मण बनकर समाज विरोधी काम में लग गया। इसी समय मूल वाल्मीकि कृत रामायण को अकबर के दरबारी टोडरमल के मित्र तुलसीदास ने अपनी शूद्र भाषा और कुटिल विवेक के द्वारा तुलसीदास कृत रामायण बनाकर जनमानस में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण को अगर आप गौर से अध्ययन कर तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे, तब आप स्वयं पाएंगे कि तुलसीदास कृत रामायण नहीं, ये रावणायन है, जो समाज में छोटा बड़ा, ऊंच नीच की भावना और वैमनस्यता फैलाने वाला है।
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ख बनाने की परंपरा पहले से चली आ रही थी। तुलसीदास एवं अन्य ब्राह्मण लेखकों द्वारा रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विद्वेष पूर्ण बातों की पुनः रचना की गई और कई अन्य काल्पनिक और झूठी कहानियों के आधार पर पुराणों की रचना की गई, जिनमें कुछ छंदों की चर्चा शुरुआत में ही की गई है। लेकिन फिर भी मैं एक छंद की चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे सभ्य समाज को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रधानता को बनाए रखा है। तुलसीदास ने लिखा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण चाहे व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। पिछड़े दलित चाहे कितने भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, उनकी पूजा नहीं हो सकती। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। तुलसीदास ने रामायण में मंथरा नामक दासी को नीच जाति वाली कहकर अपमानित किया है। देखे पेज 338, दोहा 12:2। इस काल के पहले ऐसे किसी भी काल्पनिक ग्रंथों की चर्चा नहीं मिलती है। इन मनगढ़ंत ग्रंथों के आधार पर समाज पर जबरन वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड थोपना शुरू कर दिया गया। साथ ही सारे विवेकहीन ग्रंथों को ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति से जोड़कर सनातन और सृष्टि के समय का प्रचारित और प्रसारित करने का काम शुरू किया गया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। क्या आपको ईसा पूर्व 544 ईस्वी से ईसा बाद 800 ईस्वी तक के राजा जैसे सम्राट बिंबिसार, सम्राट अजातशत्रु, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, बृहद्रथ मौर्य, समुद्रगुप्त, सम्राट हर्षवर्धन तथा अन्य की सत्ता व्यवस्था और उनकी कार्य पद्धति को देखकर ऐसा महसूस होता है? राजपूतों के द्वारा समाज में अत्याचार करने और जबरन मुगलों का अन्यायी बनाने का कार्य संपन्न किया गया। अब आप स्वयं ही सोचिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ और क्या आप मेरी बातों से सहमत है?